कि 2025 में क्या मैं कंटिन्यू काम करूं या नहीं करूं। आप मेहनत क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कि क्या आप इस काबिल है कि यूट्यूब पे आप काम कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनय कुमार और इस वक्त आप देख रहे हैं ओरल टेक विनय यूट्यूब चैनल। तो ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है कि क्या 2025 में आप यूट्यूबर बन सकते हैं। इतने ज्यादा कंपटीशन बढ़ गए हैं यूट्यूब पे, इतने सारे क्रिएटर्स ऑलरेडी आ गए हैं यूट्यूब पे और वो इतना ज्यादा ग्रो कर चुका है। क्या ऐसी स्थिति में आप नया चैनल खोलते हैं तो आपके चैनल के कोई वीडियोज देखेगा क्या, या फिर आप ग्रो कर पाएंगे क्या, आप अपने सपने को साकार कर पाएंगे क्या, आप एक यूट्यूबर बन पाएंगे का। ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है और ये तो खासकर 2025 में जहां इतने सारे कंपटीशंस बढ़ गए हैं तो सबसे बड़ा ये सवाल है। तो आज के इस जो टॉपिक है इस पे हम चर्चा करने वाले हैं और पूरे तरह से जो भी कंफ्यूजन है वो सारा मैं दूर कर दूंगा और आप चैनल खोल सकते हैं, नहीं खोल सकते हैं, ग्रो करेंगे, नहीं करेंगे, मैं सारी चीजें क्लियर करने वाला हूं आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक बढ़िया सा कमेंट कीजिएगा और हाँ, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब से रिलेटेड जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, अपडेट पॉलिसीज होते हैं, पूरे रिसर्च के साथ मैं बताने की कोशिश करता हूं, मैं वीडियोज बनाता हूं ताकि आप लोगों को बेनिफिट मिल जाए। मैं एक भी ऐसा वीडियो नहीं बनाता हूं जिससे कि आपका समय वेस्ट हो और बेनिफिट कुछ भी ना हो। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू कर। दोस्तों, कोई 2 साल से यूट्यूब पे काम कर रहा है, कोई 4 साल से यूट्यूब पे काम कर रहा है, लेकिन उनका चैनल ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में उनको ये लग रहा है कि 2025 में क्या मैं कंटिन्यू काम करूं या नहीं करूं। तो उनका ये हाल है जो 2 साल 4 साल से काम करे। आप तो नए नए चैनल खोलेंगे 2025 में तो आपके ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है। तो इसमें तो सबसे पहली बात ये है कि आप मेहनत क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आपने टॉपिक कैसा सेलेक्ट किया है। दूसरी बात यह है कि आप अपने अंदर झांक के देखिए, अपने गिरवान में झांक के दीजिए, देखिए कि क्या आप इस काबिल है कि यूट्यूब पे आप काम कर सकते हैं। दोस्तों, बड़े अच्छे से अच्छे और बड़े खराब से खराब लोग भी यूट्यूब पे काम कर रहे हैं और आज के डेट वो लाखों रुपया कमा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप भी यूट्यूब पे काम कर सकते हैं और ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन मामला यहाँ ये फंस जाता है कि आपका टैलेंट किस में है, आपकी रुचि किस में है। वो बिना जाने सोचे समझे आप यूट्यूब चैनल खोल देते हैं। आपका टैलेंट किसी और में है, रुचि किसी और में है और आप मेहनत कहीं और करते हैं। इस चक्कर में आपका समय होता है बर्बाद और आप सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो यही कारण है आपके फेल होने का। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। पहले आपको अपने अंदर अंदर झांक के देखिए, अपने गिरवान में, कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, आप क्या परोस सकते हैं, आप क्या दिखाएंगे जिससे कि लोगों का इंटरेस्ट जगेगा। आप कितना बोल सकते हैं कि आप फेस कैम वीडियोस बना सकते हैं या फेसलेस वीडियोज बना सकते हैं। वो भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कैमरे के सामने, इसमें वही बोल रहा हूँ, मेरा फेस दिख रहा है, तो क्या आप ऐसे वीडियोज बनाना चाह रहे हो या फिर आप फेस छुपा के वीडियोज बनाना चाह रहे हो जिसमें सिर्फ आप अपने वॉइस डाल रहे हो। कहीं कहीं तो ऐसा भी होता है कि फेस भी नहीं दिखा रहे हो, आप अपना वॉइस भी नहीं दे रहे हो, फिर भी आप चैनल खोल के अच्छा खासा ग्रोथ कर लो। ऐसे भी बहुत सारे चैनल है। आजकल तो एआई आ गया है, एआई की वजह से वीडियोज बन जा रहे हैं, वॉइस बन जा रहे हैं। तो वहां पर तो नहीं फेस का काम है, नहीं आपके वॉइस का काम है, सिर्फ आपके टैलेंट का काम है। तो कुल मिला के घुमा फिरा के जो बात है वो टैलेंट पे ही आ रही है कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, आप क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या जज्बा है जिसमें आपकी रुचि है। जहां आपके जज्बा, रुचि, आपके अंदर टैलेंट, ये सब आपको समझ में आ जाएगा तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है। जो बंदा कॉमेडी कर सकता है वो टेक में घुसा हुआ है, ग्रोथ ही नहीं कर पा रहा है। जो बंदा टेक में ज्यादा उसको रुचि है वो जबरदस्ती कॉमेडी बना रहा है, वो ग्रोथ ही नहीं कर पा रहा है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि व्यूज, जैसे कि कोई 2 साल से काम कर रहा है, कोई 4 साल से काम कर रहा है, उनके व्यूज नहीं आ रहे, ग्रोथ नहीं कर रहे, तो उनका मोरल डाउन हो रहा है, कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। लेकिन वो ये चीज नहीं देख रहे हैं क्या उन्होंने कभी ट्रेंडिंग टॉपिक से वीडियोज बनाया। ये एक सोचने की बात है दोस्तों। वो कभी ये नहीं सोचते कि मैंने क्या कभी ट्रेंडिंग टॉपिक से वीडियोज बनाया जिससे कि हमारे वीडियोज भी सर्च में आएंगे। इंडिया में ही देखिए कितनी बड़ी आबादी है, कितने सारे वीडियो यूजर्स है, कितने सारे इंटरनेट यूजर्स है। तो आपके वीडियो क्यों नहीं चलेंगे? 10 व्यूज भी क्यों नहीं आएंगे, 100 व्यूज भी क्यों नहीं आएंगे, 500 व्यूज भी क्यों नहीं आएंगे? आएंगे दोस्तों, जरूर आएंगे, लेकिन आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स को पकड़िए। दूसरी बात यह है कि आजकल के लोगों की रुचि जो है लॉन्ग वीडियोज में धीरे धीरे कम होता जा रहा है। वो भी चीजें आपको बूझना और समझना पड़ेगा। और यूट्यूब ने ये फीचर्स आपको ऑलरेडी दे दिया है, लॉन्ग वीडियो का और शॉर्ट वीडियो का। तो आप एक ही चैनल पे लॉन्ग प्लस शॉर्ट्स क्यों नहीं अपलोड कर रहे हो, ताकि आपको वहां से रिच मिलेगा, आपका फेस वैल्यू बनेगा, लोग आपको देखेंगे, जानेंगे, शॉर्ट्स देखेंगे, फिर आपके चैनल पे
पे विजिट करेंगे, आपके लॉन्ग वीडियोस को भी देखेंगे तो ऑटोमेटिक व्यूज बढ़ेगा तो आपकी अर्निंग्स बढ़ेगी। तो कुछ ना कुछ शॉर्ट्स भी आपके चैनल पे डालना जरूरी है। आप देखो यूट्यूब पे जाके, वीडियोज कैटेगरी अलग है, जहाँ लॉन्ग वीडियो आता है, शॉर्ट्स की कैटेगरी अलग है। जहाँ शॉर्ट्स आते हैं तो आपका लॉन्ग और शॉर्ट एक साथ मिक्स नहीं हो रहा है। जब शॉर्ट्स आया था, लॉन्च हुआ था यूट्यूब पे, तो वीडियोज और शॉर्ट्स एक साथ ही एक ही कॉलम में ऊपर नीचे दिखता था, तो बहुत गंदा लगता था देखने में, और लोग इस पर बहुत ज़्यादा राय भी नहीं दे रहे थे कि लॉन्ग वीडियो वाले को भी शॉर्ट्स बनाना चाहिए। लेकिन अभी दोनों को कैटेगरी उसी में डिवाइड कर दिया है। वीडियोज में सेक्शन में सिर्फ लॉन्ग वीडियो दिख रहे हैं, शॉर्ट्स में सिर्फ शॉर्ट्स दिख रहे हैं। तो आप क्यों नहीं काम कर रहे हो, अपने एंगेजमेंट को क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? तो ये सब चीजें हैं जो आपको मोटिवेट करेगा। मैं ये वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पस यही कि 2025 में यूट्यूब शुरू करना चाहते हो तो आप सक्सेस हो सकते हो, आप सक्सेस हो जाओगे, बशर्ते कि आप अपने अंदर के टैलेंट को पहचानो और मेहनत करो उस हिसाब से, और ट्रेंडिंग टॉपिक्स को फॉलो करो। ट्रेंडिंग टॉपिक्स से फॉलो करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। आप ब्लॉग चैनल बना रहे हो, मान लीजिए आप महाकुंभ मेला घूमने नहीं जा रहे हो, लेकिन महाकुंभ के बारे में आपको टाइटल देना है, उस पर थंबनेल पे देना है, तो आप कैसे दोगे? आप नहीं जा रहे हो, लेकिन अपने ब्लॉग में 30 सेकेंड का कुछ फुटेज बोल तो सकते हो आप महाकुंभ के बारे में, तो वही उसी से रिलेटेड आप लगा दो ना थंबनेल और टाइटल, और महाकुंभ के बारे में अपने ब्लॉग में कुछ बोल दो, हो गया। जो आपने थंबनेल टाइटल में दिया है वो चीज़ आप वीडियो के अंदर दिखा तो रहे हो ना, चाहे आप 30 सेकंड ही दिखा रहे हो, 15 सेकंड ही दिखा रहे हो, लेकिन दिखा तो रहे हो, तो आपको जिनून हो, वो क्लिकबेट के अंतर्गत नहीं आएगा, आपके ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं आएगी। आप टेक चैनल बना रहे हो, लेकिन महाकुंभ से रिलेटेड आप कैसे बोल सकते हो, कैसे वीडियोज बनाओगे? सिंपल सी बात है, आप भी कर सकते हो, आप टेक चैनल से तो भी कर सकते हो। इस अभी भी मैं महाकुंभ के बारे में बता रहा हूँ, तो इस पर मैं टाइटल और थंबनेल लगा सकता हूँ, क्योंकि मैं महाकुंभ के बारे में बोल रहा हूँ ना चीज़ें, तो मैं लगा सकता हूँ, ऑलरेडी लगा सकता हूँ। तो उसी तरह से आप भी टेक चैनल से रिलेटेड हो तो महाकुंभ के बारे में आप बोल सकते हो, वीडियोज बना सकते हो, थंबनेल टाइटल लगा सकते हो, बशर्ते कि आप जो भी टेक से रिलेटेड वीडियोज बनाते हो उसको कुछ ना कुछ पार्ट आप महाकुंभ से कंपेयर कर दो, थोड़ा सा चालाकी करो, दिमाग लगाओ, तो आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स को फॉलो कर सकते हो। इलेक्शन हो रहे हैं, उससे रिलेटेड आप ट्रेंडिंग टॉपिक आप अपने टेक से ही जोड़ दो, ब्लॉग बना रहे हो उसमें जोड़ दो, किसी किचन में है तो उसमें भी आप उसके बारे में कुछ बोल सकते हो कि देखिए मेरा ये है, इतने सारा मैंने बनाया है, ऐसा लग रहा है जैसे कि महाकुंभ का भीड़ यहाँ पे लग गया हो, देखिए कितने सारे व्यंजन हमने बनाए। तो महाकुंभ के बारे में आपने कुछ बोल दिया, महाकुंभ से रिलेटेड आप कुछ थंबनेल टाइटल लगा दो, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ वीडियो में बोल दो। ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये ट्रिक हर कोई नहीं देगा दोस्तों, मैं आपको दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, बहुत ज़्यादा फायदा होने वाले। मैं खासकर जो स्मॉल क्रिएटर्स है, जो छोटे यूट्यूबर्स हैं, उनकी मैं मदद के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। आप अपनी समस्या में कमेंट में बता सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगा। आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, मैं देखूँगा, रिप्लाई करूँगा। आप हमसे सोशल मीडिया से जुड़ जाइए, मैं हर दम हर वक्त तैयार रहूँगा। छोटे यूट्यूबर्स या फिर जो बिगनर जो भी शुरू करने वाले हैं यूट्यूब पे या फिर आना चाहते हैं, मैं चैनल भी खुलवा के दे सकता हूँ, चैनल भी खुलवा सकता हूँ, हर तरफ से मदद करूँगा। तो आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपके साथ खड़े। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करके बाय।